There are three judgments of this court. One authored by the Chief Justice for himself, Justice Gavai and Justice Suryakant. There is a concurring opinion authored by Justice Sanjay Kishan Kaul. नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, लेकिन बात अनुच्छेद 370 को खत्म करने की नहीं बल्कि गलत प्रचार करने की है। सुप्रीम कोर्ट ने लाखों कश्मीरियों के अरमानों पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल कर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे एकता एवं उज्जवल भविष्य की शानदार घोषणा बताई है। उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा। यह आर्टिकल अमर उजाला में प्रकाशित किया गया है। यानी हिंदी बेल्ट को साधने के लिए पीएम मोदी कोई मौका नहीं गंवाते। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने राष्ट्रपति के आदेश को पूरी तरह वैध माना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सर्वसम्मति से फैसले में अनुच्छेद 370 को खत्म करने की पुष्टि कर दी है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत ने साथ मिलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये फैसला लिया। फैसले में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के पास ऐसा कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी जो अन्य राज्यों से शक्ति या विशेष अधिकारों में अलग हो। ध्यान से देखिए और सुनिए, आर्टिकल 370 को लेकर सरकार अपना कितना गुणगान कर रही है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है, इसे इस तरह दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा कदम उठाया गया, जबकि 370 में कहा गया है कि कश्मीर का अलग संविधान होगा, लेकिन भारत का संविधान उसे सक्सीड करता है। झंडा तिरंगे को ही प्राथमिकता दी जाती है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए तो पता चल जाएगा कि आखिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरकार ने कितना बड़ा काम किया या फिर छोटे काम को बड़ा नाम दिया है। सबसे पहले बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ अहम बातें। राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। अनुच्छेद 370 के क्लॉज 3 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 का अस्तित्व खत्म करने के लिए एक तरफ अधिसूचना जारी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें राज्य सरकार या उसकी तरफ से काम कर रही केंद्र सरकार की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती। भारत के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए राष्ट्रपति आदेश दे सकता है और वो वैध माना जाता है। इस शक्ति के प्रयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण नहीं माना बल्कि एकीकरण की प्रक्रिया बताया है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 370 क्लोज 1 के तहत शक्ति का निरंतर प्रयोग दर्शाता है कि संविधान एकीकरण की कार्मिक प्रक्रिया जारी रखता है। राष्ट्रपति की घोषणा एकीकरण की इस प्रक्रिया को परिणत और वैध बताता है। जम्मू कश्मीर का विलय अस्थायी था। अनुच्छेद 370 को अनुच्छेद 1 के साथ पढ़ेंगे तो भारत जम्मू कश्मीर का विलय अस्थायी नहीं है बल्कि स्थायी है। विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग भी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह सही ठहराया। अनुच्छेद 356 के क्लोज 1B में किस प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया जाए उसको पूरी तरह से वैध माना गया है। इस मामले को लेकर
आज प्रधानमंत्री की ओर से आर्टिकल लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आर्टिकल का शीर्षक दिया है अब विकास, लोकतंत्र और गरिमा। इसमें लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने भारत की संप्रभुता, अखंडता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पूरी तरह से उचित है 5 अगस्त 2019 को लिया गया निर्णय। यह संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। इसमें आगे लिखते हैं कि मुझे अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही जम्मू कश्मीर आंदोलन से जुड़े रहने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि ये एक समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में आंदोलन था। उन्होंने आगे लिखा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल में एक महत्वपूर्ण विभाग संभाला। वे काफ़ी लंबे समय तक सरकार में बने रह सकते थे, फिर भी उन्होंने कश्मीर मुद्दे को लेकर मंत्रिमंडल छोड़ दिया और आगे कटीला रास्ता चुना। भले ही इसकी कीमत उन्हें कुछ भी चुकानी पड़ी, लेकिन उनके अथक प्रयासों और बलिदान से करोड़ों भारतीय कश्मीरी मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़ गए। कई वर्षों बाद अटल जी ने श्रीनगर में एक सार्वजनिक बैठक में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का प्रभावशाली संदेश दिया, जो सदैव ही प्रेरणा का महान स्रोत रहा है। मेरा हमेशा यही मजबूत विश्वास रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ था वह हमारे राष्ट्र और यहाँ के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात था। मेरी यह प्रबल इच्छा थी कि इस कलंक को लोगों पर हुए अन्याय को मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ उसे जरूर करूँगा। खैर, मोदी सरकार ने इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया है और कर रही है, लेकिन विपक्ष खामोश है, कुछ नहीं कह रहा है। विपक्ष ने कभी भी कश्मीर के मुद्दे को मजबूती से नहीं उठाया, जनता के बीच जाकर उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से सरकार इस मुद्दे को उठा रही है, कभी विपक्ष ने जहमत नहीं उठाई। कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों ने केवल खुद को ट्विटर तक सीमित कर दिया, 2-4 शब्दों में कड़ी निंदा कर दी। अब कश्मीर धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगा है। कहा यहां तक जाता है कि कश्मीर में अब पहले से ठीक विपरीत माहौल बन रहा है। यहां यही बताना चाहूँगा कि कश्मीर में हालत बेहद नाजुक बताए और दिखाए जाते हैं, लेकिन आप जाएंगे तो देखेंगे वाकई आप किसी जन्नत में आ गए हैं। लगातार सरकार कश्मीर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है। कश्मीरी को उनकी सरकार मिल जाए उससे बेहतर कुछ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक लैंडमार्क है। मैं आपको बता दूं कि लगातार कश्मीर को एक बेहतर राज्य बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। 370 हटने से क्या फ़र्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा ये आप सोचिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के भी ऐसे स्टेट हैं जिनको कश्मीर की तरह ही दर्जा दिया गया है। 371A से लेकर J तक आप संविधान पढ़िए या गूगल कीजिए तो आपको पता चल जाएगा 370 हटाना सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि रही है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।